बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं मन। ज़रा रुक करते हैं खबरों का। सूबाई हल्का 211 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली खान डाहा ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी माशरे की तमीर व तरक्की, अवामी मसाइल को उजागर करने और उनके हल के लिए नहायत अहम और बुनियादी किरदार अदा कर रही है। एक जिम्मेदार और मुस्बत मीडिया ही मजबूत जमहूरियत की ज़मानत होता है। वो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने नौमंतखब अहदेदारान के इंतखाब को सराहा। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आज़ादी, सहाफ़त और सहाफ़ियों के हकूक़ के अलंबरदार रही। मीडिया से ताउन और खिदमत की सियासत को फ़रोग़ देते हुए अपने बुज़ुर्गों के मिशन की तकमील के लिए भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। कराची से साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सहराब कोट पुलिस पर तशद्दुद और 3 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। कराची के इलाके सहराब कोट में पुलिस गर्दी का अफसोसनाक वाक़या सामने आया। मुतासरा शहरी मज़हर अबड़ू ने BTN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चौकी इंचार्ज अब्दुल जब्बार अबड़ू और अहलकार मुमताज़ लुंड पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। तशद्दुद और हिरासत में शहरी का दावा है कि उसे बेगुनाह होने के बावजूद गैर कानूनी हिरासत में रखकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। ज़बरदस्ती वसूली में इल्ज़ाम है कि पुलिस ने रिहाई के एवज़ 3 लाख रुपए बतौर रिश्वत ज़बरदस्ती वसूल की। पुलिस अहलकारों पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियाँ देने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया। जी भाई, आप बताएं आपके साथ क्या मसला हुआ है? सर मसला ये है कि जैसे मैं रोड पार कर रहा था अलकरम फैक्ट्री की तरफ से, तो कार में से 2 बंदे, पहले तो ये पता नहीं था ना कौन है, तो मैं ये समझा कि भाई कोई डकैत है या कोई है, इन्होंने पिस्टल मेरे पे टांगी। मैं डर के मारे मोबाइल फ़ोन निकाल के दिया, ठीक है। बाद में पता चला कि भाई इन्होंने बताया कि हम भाई मेरे पुलिस वाले तो हो, मगर मेरे को किस जुर्म में लेके जा रहे हो, मैंने कौन सा गुनाह किया है भाई, मेरे को छोड़ दो। बड़ी मिन्नत है की, मगर ये अपने चौकी पे लेके गए। इन्होंने मेरे को मारा पीटा, उल्टा लटका दिया, गर्म पानी डाला मुंह में, डंडे मारे, पाँव सूजे हुए, ज़ख्म हो गए, चला नहीं जा रहा मेरे से। फिर इन्होंने 5 लाख रुपए की मांग की। मैंने रोते रोते मिन्नतें करके फिर 3 लाख रुपए में आए। 3 लाख रुपए से भी अब 20,000 और इनके बकाया किए कि भाई 2 दिन के बाद में हाथ जोड़ के किसी से मांग के वो दे दूंगा। 2,80,000 दिए। 15 तारीख के जुम्मे रात को अली ने इसने दरवाज़ा तोड़ के ताला और घर पे रेड करके मोबाइल लेके गया, घर की ज़रूरतें चीज़ें लेके गया और मेरी बाइक लेके गया। 15 तारीख जुम्मे रात। आपके ऊपर कोई केस वगैरह है? कुछ भी केस नहीं है, ना मेरा CI है, ना मेरा कोई जुर्म है, ना मेरा केस है। मैंने कभी तक थाना नहीं देखा, जेल नहीं देखी, किसी के पास मैंने कोई मेरे जुर्म नहीं है। अच्छा, वहाँ पे जब आपको लेके गए उधर, तो वहाँ पे आपके साथ मतलब किस तरीके से उनका रवैया जो था वो कैसा था? भाई रवैया ये है कि जैसे समझो कि डकैत है, जिस तरह वो मार रहे थे, धमका रहे थे कि हाफ फ्राई करेंगे, CI वालों को दे देंगे, फलाने को दे देंगे। पुलिस वाले को किसी को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। क्या नाम? उर्फ अली। अच्छा, हाँ, तो सोहराबगढ़ चौकी जो है अपनी बनाई हुई है, सोहराबगढ़ कितने थाना। दिन तक आपको वहाँ पे रखा? मेरे को 24 घंटे रखा। समझो जुम्मे रात को मेरे को लेके गए, पूरी रात तशद्दुद किया और सुबह को मेरे को 12-1 बजे मेरे को छोड़ा। कहाँ छोड़ा? साइड यानी कि ये जमाली पुल की तरफ मेरे को छोड़ा, जमाली पुल पे। कैसे छोड़ा? कैसे कैसे लिए? पैसे पर डायरेक्ट उन्होंने लिए, अली ने लिए। किससे लिए पैसे? हम मेरे से लिए पैसे। आपसे लिए? हाँ, बंदा मैंने फ़ोन करके अपने रिश्तेदार को बुलाया, मेरा साला लगता है, उसको मैंने बुलाया, वो पैसे लेके आया। बोला भाई 3 लाख रुपए की मांग की थी, मगर 3 लाख रुपए नहीं है, 2,80,000 हैं। 20,000 रुपये अभी भी, अगर वो बोला 2 दिन के बाद तेरे को टाइम दे रहे, 20,000 वो भी देने आपको, और 50,000 बाइक का दे दे, तेरे को मकरूज़ है तो साइड से उसमें CI में मकरूज़ है, ये है वो है, धमका के डरा के मेरे को बोला 50,000 लगेगा, बाइक भी तेरे को दे दूंगा, मोबाइल भी दे दूंगा, फ़ोन छोटा वाला, और 50,000 लगेगा। हाँ सर, मैंने अपने साले को फ़ोन किया। जैसे फ़ोन किया भाई, मैंने बोला ब्याज पे पैसे लो, कुछ भी करो, मैं वापस आ जाऊंगा, आपको दे दूंगा। फिर उसने ब्याज पे लिए, कुछ भी करके बोला मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं हो रहे हैं। फिर उसने 2,80,000 रुपये दिए। मेरा साला है, असगर नाम है उसका। 2,80,000 रुपये दिए और इसको 20,000 रुपये उसके बकाया किए अली के, कि भाई 2 दिन के बाद 20,000 रुपये देंगे। हाथ जोड़ के मैंने उससे मिन्नतें करके अपने आप को छुड़ाया भाई। आपको क्या लगता है कि ये आपके साथ कोई जातियत की है या आपको कुछ इल्म है इस बंदे का? भाई कोई तो उन्होंने टारगेट किया है ना बिला वजह। मेरे को तो कोई याद नहीं है, तो मेरे से साथ किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। मजदूर आदमी हूँ, गरीब, मजदूरी करता हूँ अपनी, छोटे छोटे बच्चे, मकान किराए का है मेरा,
गरीब आदमी हूँ, मैं कोई उतना वो नहीं ना, या मैं अबड़ो हुआ तो मैं क्या अबड़ो क्या दुश्मन है क्या किसी की। इसने तो बिला वजह टारगेट बनाया हुआ है मेरे पे। 15 तारीख को भी जैसे घर पे रेड की, मेरी फैमिली भी नहीं थी, वो मेरे पास प्रूफ है, मेरी फैमिली भी नहीं थी, मैं भी घर पे नहीं था। किसी से पूछा भाई हाँ ये मज़हर का घर है, ताला तोड़ के इसने मेरे से घर से बाइक लेके गया, फ़ोन लेके गया, घर की ज़रूरतें की चीज़ें थी वो भी लेके गया। अच्छा फिर मसला ये अगर किसी चौकी में मेरे को रखा था ना, तो अगर इनको पता चल रहा था कोई मेरा रिश्तेदार आया है या कोई ऑफिसर है, कोई भी यानी कि हेल्पर आया हुआ है, तो मेरे को उधर चौकी से उठा के किसी गोदाम में, गत्ते के गोदाम में, किसी जंगल में, किसी दूसरी जगह पे यानी कि ये लेके जा रहे थे, छुपा रहे थे मेरे को, ताकि मतलब इन 24 घंटों में तो मैं अलग अलग जगहों हाँ अलग अलग 2-3 जगहों पे इन्होंने मेरे को छुपाया। 24 घंटे में इसमें मेरे को छुपाया इधर उधर। इन 24 घंटों में मतलब आपसे पैसे का मुतालबा करते हाँ पैसे का मुताबिला, क्या बोलते रहे आपको, जो जिससे ज्यादा आप हाफ फ्राई करेंगे, मारेंगे और मारेंगे, मार मार के मेरे तो पाँव सुजा दिए, और हाफ फ्राई करने का मेरे को धमका रहे थे। मैंने बोला अगर हाफ फ्राई हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेला हूँ, ना माँ बाप है, ना कोई भाई है, ना रिश्तेदार है। डर की वजह से मैंने अपने साले को फ़ोन किया, असगर नाम है उसका। मैंने बोला भाई तुम ऐसा करो, नहीं तो किसी से ब्याज पे पकड़ो, सूद पे पकड़ो, कुछ भी करो, इनको दो। तो अगर वो मेरा साला आया, उसने बोला भाई आपने 3 लाख बोले थे, मेरे पास 3 लाख रुपए भी नहीं है, 2,80,000 है। फिर मैंने उसको अली को हाथ जोड़ के बोला कि भाई 2 दिन 3 दिन के बाद मैं किसी और से किसी से मांग के मजदूरी करके मैं आपको 20,000 दे दूंगा, फ़िलहाल मेरे को छोड़ दे। मेरे से चला नहीं जा रहा था। भाई मेरा यही है दरख्वास्त है आला ऑफिसरों से, समझा भाई, आला यानी कि ऑफिसर हैं जो DIG है, ऑफिसर है, उनसे ये मुताबिला है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरी जो है ना हेल्प की जाए, दरख्वास्त यही है मेरी कि क्योंकि इसने 15 जी सर मेरा यही है IG सिंध से मुताबिला कि भाई मेरा इंसाफ किया जाए और मेरे दिए हुए पैसों का कोई बंदोबस्त किया जाए कि मैंने सूद पे लिए हैं, किसी से उधार लिए हैं, वो मैं कहाँ से लूँगा, 2,80,000 रुपये मैं कहाँ से भरूँगा। यतीम आदमी हूँ, गरीब, मजदूरी करता हूँ, रातों में सब्जी मंडी में मजदूरी करता हूँ। अब मजदूर बंदा मकान का किराया, छोटे छोटे बच्चे पालेगा, 2,80,000 कहाँ से भरेगा। मेरा यही मुताबिला है कि यहाँ बाहर मेरी हेल्प की जाए IG सिंध से, बड़े अफसरान जो ऑफिसर हैं उनसे। नाकाम पुलिस सचल थाने की हदूद में मुसलसल डकैती की वारदातें जारी। पुलिस क्राइम रोकने के बजाय मनशियात फरोशों से मुबैना भत्ताखोरी में मसरूफ, तशद्दुद और लूट मार। गुज़िश्ता रोज़ कौम परस्त कारकुन नोट चांडियों के भाई से 2025 मॉडल रिक्शा, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। डाकुओं का नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। एहतजाज का ऐलान। पुलिस के नाहले के खिलाफ जिस्म की जानिब से कल SHO सचल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। जिला बस्ती में पोलियो वर्कर्स की खिदमात के एतराफ़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पोलियो वर्कर्स हमारे असल हीरो हैं और उनकी खिदमात का एतराफ़ हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। तकरीब के मेहमान खसूसी डायरेक्टर रोटरी इंटरनेशनल क्रिस्टियन एंटीनियन थी। कराची से खबर है, आपको बताएं कि तकरीब में पोलियो वर्कर्स को मेहमान खसूसी ने एजाज़ी सर्टिफिकेट से नवाजा और उनकी अनथक मेहनत और खदमात की तारीफ़ की। तकरीब के मेहमान खसूसी क्रिस्टियन एंटीनियन डायरेक्टर रोटरी इंटरनेशनल थी। क्रिस्टियन एंटीनियन ने पोलियो के खात्मे के आलमी मिशन में रोटरी के किरदार को उजागर किया। रिपोर्ट कर रहे थे कराची से मोहम्मद वसीम, ब्यूरो चीफ। मीरपुर माथेलो से प्रेमचंद घोट की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सखर की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर घोट की तनवीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर राना हसीब की निगरानी में शहरियों को फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1112 घोटकी के कमांडर शफीक अहमद सुमरो, सिविल डिफेंस डिप्टी चीफ वार्डन घोटकी महताब गुल, पोस्ट वार्डन मीरपुर माथेलो प्रेमचंद घोट राजपूत, पोस्ट वार्डन घोटकी लियाकत पंवर और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और रेस्क्यू ने अपना पेशावराना डेमो पेश किया। शहरियों को आग लगने और बचाने के बारे में तफसीलन आगाह किया। ऑफिसर रेस्क्यू शफीक अहमद ने फायर सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी।